कैसे हम पता करें कि ये इंश्योरेंस सबसे अच्छा है, इस इंश्योरेंस कंपनी का हमें इंश्योरेंस नहीं लेना है। कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोग का क्लेम एक साथ पहुंचा था लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के पास। जितनी अच्छी कंपनीज थी उन्होंने उस कंडीशन में भी जितने भी प्रीमियम बचे हैं आपके देने के लिए, आपके टर्म इंश्योरेंस के लिए, वो पूरा वेव ऑफ हो जाता है। वो प्रीमियम आपको पे नहीं करना पड़ता है। हर 5 साल के गैप पर आप इनडिफिनिट टाइम जितनी बार चाहे उतनी बार प्रीमियम को 12 मंथ से डिले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल फी8 फाइनेंस एंड इंश्योरेंस भाई अनुराग तिवारी पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने एक लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैसे आप खुद को, अपने परिवार को और अपने पैसे को बचा करके रख सकते हो, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था टर्म इंश्योरेंस यानी लाइफ इंश्योरेंस। और मैंने उस वीडियो में ये भी बोला था कि मैं टर्म इंश्योरेंस के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा डिस्कशन करूंगा कि कितने टाइप के टर्म इंश्योरेंस होते हैं, टर्म इंश्योरेंस खरीदते समय आपको कंपनीज में क्या क्या चेक करना है, क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर आप ले सकते हैं जो कि बहुत कम अमाउंट में मिलता है। तो आज की वीडियो में इन सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन किया जाएगा। टॉपिक को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको एक बोनस टिप भी मिलेगा। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेने के क्या बेनिफिट्स हैं, नहीं लेंगे तो क्या होगा, तो उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बना करके अपने चैनल पर कुछ दिन पहले ही डाला है। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। इस वीडियो को खत्म होने के बाद या फिर अभी आप जाके पहले इस वीडियो को देख लीजिए, फिर ये डिटेल वीडियो आप देखने के लिए वापस आ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे से ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर आप पहले से मेरे वीडियोस को देखते आ रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि मेरे चैनल पे कितने इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आते हैं, तो आपने तो सब्सक्राइब कर ही रखा होगा। देखिए, टर्म इंश्योरेंस लेना यानी लाइफ इंश्योरेंस लेना कितना जरूरी है ये हमने पिछले वीडियो में तो डिस्कस कर लिया था। और ये काफी सस्ता भी आता है। ऐसा नहीं कि ये आपके पॉकेट के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन बनने वाला है। अगर आपका एज 25-26 के आसपास है तो आपको 1 करोड़ के लाइफ कवर का टर्म इंश्योरेंस ऑलमोस्ट 800 से 900, मैक्सिमम मैं बोलता हूँ 1000 रुपए पर मंथ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप टर्म इंश्योरेंस नहीं ले रहे हैं, डिले करते जा रहे हैं, तो एक तो इन्फ्लेशन की वजह से उसका प्रीमियम बढ़ रहा है, प्लस आपके एज फैक्टर की वजह से वो पैसा बढ़ता जा रहा है प्रीमियम का। लेकिन एक बार आपने जिस प्रीमियम पर टर्म इंश्योरेंस ले लिया, लाइफ टाइम के लिए वो प्रीमियम फिक्स रहता है। और अब तो इसे सरकार भी प्रमोट कर रही है, उसने जीएसटी 0 कर दिया। तो आपको टर्म इंश्योरेंस जरूर और जल्दी करा लेना चाहिए। आइए बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म इंश्योरेंस क्या है। फर्स्ट आता है लेवल टर्म इंश्योरेंस। इसमें नॉर्मल आप एक फिक्स प्रीमियम पे एक फिक्स लाइफ कवर का इंश्योरेंस खरीद लेते हो। लाइफ टाइम वो इंश्योरेंस का अमाउंट फिक्स रहता है और आपका प्रीमियम फिक्स रहता है। सेकंड होता है टर्म इंश्योरेंस विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम। इसमें आपका पहला कंडीशन सारा सेम रहता है, तो सेकंड कंडीशन ये ऐड हो जाता है कि एक सर्टेन एज तक अगर आप सर्वाइव कर गए तो आपने जितना भी प्रीमियम पे किया है वो सारा प्रीमियम आप वापस ले सकते हो। थर्ड है इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस, यानी जैसे जैसे आपके लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इंश्योरेंस का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। थर्ड होता है डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस, जैसे जैसे आपकी जिम्मेदारियां खत्म होती जा रही है तो आपका इंश्योरेंस का कवर भी कम होता जा रहा है, प्लस आपका प्रीमियम भी कम होता जा रहा है। फिफ्थ ऑप्शन होता है होल लाइफ टर्म प्लान। इसमें आप अपने लाइफ को कंप्लीट लिविंग ईयर के लिए सिक्योर कर लेते हो, यानी उसमें कोई अपर एज लिमिट नहीं होता है इंश्योरेंस का। आपके डेथ तक वो इंश्योरेंस चलता रहता है और आपके डेथ पर जो भी नॉमिनी होगा उसको जितने का भी आपने लाइफ कवर ले रखा है वो अमाउंट मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें टर्म इंश्योरेंस खरीदना है तो हमें इंश्योरर यानी जिस भी कंपनी से हम इंश्योरेंस खरीद रहे हैं उसमें क्या कुछ चेक करना है, कैसे हम पता करें कि ये इंश्योरेंस सबसे अच्छा है, इस इंश्योरेंस कंपनी का हमें इंश्योरेंस नहीं लेना है। तो इसे जानने के लिए सबसे पहला चीज आप चेक करेंगे क्लेम सेटलमेंट रेशियो, जिसका मतलब होता है कि उस कंपनी के पास कितना क्लेम आया और उसने कितने क्लेम को अप्रूव करके पैसा पे किया। इसके बारे में डिटेल में अपने नेक्स्ट पॉइंट में जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमें चेक करना है अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। ये चेक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें हम चेक करते हैं कि उस कंपनी के पास कितने अमाउंट का क्लेम आया और उसमें से उसने कितना अमाउंट का क्लेम डिसबर्स किया, यानी लोगों को पे ऑफ किया। अब इस क्लेम सेटलमेंट रेशियो और अमाउंट सेटलमेंट रेशियो को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक इंश्योरेंस कंपनी के पास 100 लोगों का क्लेम आया, जिसमें से 99 लोगों ने 10 लाख का इंश्योरेंस ले रखा था, तो कंपनी को उनको टोटल 9.9 करोड़ पे करना पड़ेगा। लेकिन उस 100 में से एक बंदा था, उसने 5 करोड़ का इंश्योरेंस ले रखा था, तो इसको ऐड करके कंपनी को टोटल पे करना पड़ेगा 14.9 करोड़। सपोज कंपनी ने स्टार्टिंग के 99 लोगों का क्लेम पास कर दिया, यानी उसने 9.9 करोड़ रुपए पे कर दिया, तो कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो हो गया 99%, यानी 100 लोगों ने क्लेम किया, 99 लोगों को क्लेम मिल गया, 99%, यानी बहुत अच्छा। चलिए, अब उसने किसी एक का क्लेम नहीं किया और उसका अमाउंट था 5 करोड़ रुपए, तो कंपनी के पास आया था 14.9 सीआर का अमाउंट सेटलमेंट, लेकिन उसने सेटल किया सिर्फ 9.9 सीआर, यानी उसका अमाउंट सेटलमेंट रेशियो हुआ 66.4%। तो हमें सिर्फ सीएसआर यानी क्लेम सेटलमेंट रेशियो नहीं देखना है, हमें एएसआर अमाउंट सेटलमेंट रेशियो भी जरूर देखना है। तो इन दो कैटेगरीज में जो टॉप 3, 4, 5 कंपनीज आपको लगता है, पहले उनका एक लिस्ट ले लीजिए और फिर आप उसके थर्ड कैटेगरी पे आइए। थर्ड कैटेगरी हमें चेक करना है उस कंपनी का यानी इंश्योरर का सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो को अगर हम मोटा मोटा समझें, उसके पास कितने अमाउंट का लाइफ इंश्योर्ड है। सपोज एक कंपनी ने 100 लोगों का लाइफ इंश्योरेंस कर रखा है, सबने 10-10 लाख का ले रखा है, तो उस कंपनी ने 10 करोड़ का लाइफ कवर अपने पास रखा हुआ है। तो एज पर IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड
एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रूल है, इंश्योरेंस कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो कम से कम 1.5 जरूर हो। यानी जितने भी लोगों ने उससे इंश्योरेंस खरीदा हुआ है, अगर वो सारे लोग उसके पास क्लेम के लिए आ गए तो उसको कितना देना पड़ेगा? 10 करोड़। तो उसके पास 1.5 यानी 15 करोड़ का कैपिटल वैल्यू उसके पास होना चाहिए। बेसिकली सॉल्वेंसी रेशियो ये डिफाइन करता है कि वो इंश्योरेंस कंपनी कितना ज्यादा स्ट्रांग है फाइनेंशियली और कितना ज्यादा उसके पास कैपिटल है। ये सारा डेटा आपको IRDAI के वेबसाइट पर हर इंश्योरेंस कंपनी का मिल जाएगा। अब नेक्स्ट चीज हमें चेक करना है एनुअल बिजनेस वॉल्यूम, यानी उस इंश्योरेंस कंपनी के पास बिजनेस कितना है, कितने लोग उससे लाइफ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं। जितना ज्यादा लोग लाइफ इंश्योरेंस खरीदेंगे उतना ज्यादा प्रीमियम उसके पास आएगा। तो आपको ये भी चेक करना है कि उस कंपनी के पास बिजनेस है कि नहीं। अगर बिजनेस होगा तो ही तो प्रीमियम आएगा, तो ही तो उसको ग्रो करके वो एक अच्छा कैपिटल अपने पास रखेगा, ताकि जब जरूरत पड़े तो वो काफी लोग को पैसा रिटर्न कर सकते हैं। जैसे अभी पैंडेमिक कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोग का क्लेम एक साथ पहुंचा था लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के पास। जितनी अच्छी कंपनीज थी उन्होंने उस कंडीशन में भी बिना किसी प्रॉब्लम के अमाउंट डिस्पर्स कर दिया। तो उसमें भी आपको चेक करना है कि आपने जो टॉप 4-5 कंपनीज की लिस्ट बनाई है उसमें कितने कंपनीज ऐसे हैं जिनका 3000 करोड़, 4000 करोड़ या 5000 करोड़ या उससे ऊपर का ईयरली बिजनेस वॉल्यूम है उनके पास। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको कितने अमाउंट का लाइफ इंश्योरेंस यानी टर्म इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। तो देखिए, आपका एनुअल ग्रॉस सैलरी या ग्रॉस इनकम जितना भी है उसका 25 टाइम्स का आप टर्म इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। यानी अगर आपका एनुअल इनकम या एनुअल ग्रॉस सैलरी 20 लाख रुपए है तो आप 20 लाख इंटू 25 यानी 5 करोड़ रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। यानी एक तरीके से ये कह सकते हैं कि आपकी लाइफ की वैल्यू 5 करोड़ रुपए है एज पर टर्म इंश्योरेंस कंपनी। अब जरूरी नहीं है कि आप 5 करोड़ का ही लें, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है कि मुझे कम से कम कितने का लेना चाहिए। तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि आपके एनुअल इनकम का 15 to 20 टाइम्स तो आप जरूर लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम अपने टर्म इंश्योरेंस पे क्या एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर ले सकते हैं, जिसको हम राइडर्स भी बोलते हैं, जो कि बहुत कम अमाउंट में आपके टर्म इंश्योरेंस के साथ क्लब हो जाते हैं। सपोज आपने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले रखा है, साथ में एक आप एक्सीडेंटल राइडर ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मंथली 50 to 100 रुपीज और आपके प्रीमियम में इंक्रीज होगा और हो सकता है उसमें आपको 50 लाख एक्स्ट्रा ऐड हो जाए। यानी अगर इंश्योरर का डेथ एक्सीडेंट के थ्रू हो तो 1 लाख का टर्म कवर तो मिले ही, प्लस इस राइडर के थ्रू और 50 लाख यानी 1.5 करोड़ रुपए नॉमिनी को मिल जाएगा। इस तरीके के और भी एड ऑन्स होते हैं, जैसे क्रिटिकल इलनेस राइडर। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसी गंभीर बीमारी हो गई जिसमें लाइफ का थोड़ा रिस्क बन जाता है, जिसके ट्रीटमेंट बहुत महंगे होते हैं, तो उस केस में भी आप कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट का लाइक 25 लाख और 50 लाख का आप एक्स्ट्रा क्रिटिकल इलनेस राइडर ले सकते हैं। वो भी आपको 10 to 50 रुपीज पर मंथ एक्स्ट्रा ऐड होगा और आपको ये राइडर मिल जाएगा। ये लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका जो भी बीमारी है उसका कवर हो सकता है मेडिकल एक्सपेंस में हो, लेकिन उसका भी एक लिमिट हो। अगर वो एग्जॉस्ट हो गया तो आपका ये पैसा काम आ जाए, क्योंकि आपको ये लम सम जितना भी 25 लाख या 50 लाख का आपने लिया होगा वो क्रिटिकल इलनेस डिक्लेयर होते ही आपको 25 लाख या 50 लाख आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो आपकी बीमारी में काम आ सकता है। सेकंड, बीमारी के लिए हो सकता है आपको कहीं दूसरे सिटी में ट्रैवल करना पड़े तो ट्रैवलिंग कॉस्ट हो गया, या फिर अगर वहां पर कोई लंबा ट्रीटमेंट चल रहा है तो 15 दिन 30 दिन के लिए अगर फैमिली वाले वहां होटल लेकर के रह रहे हैं तो एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है, प्लस आप जॉब पर नहीं जा रहे हो, आपका सैलरी नहीं आ रहा है, ये सारे खर्चे जो हैं वो आपका ये जो 25 लाख या 50 लाख आपको मिला है आपके क्रिटिकल इलनेस राइडर से, वहां पर आपका ये पैसा काम आ जाएगा। इसी तरीके से एक होता है डिसेबिलिटी राइडर, वो भी आप ले सकते हैं और मेरा सजेशन ये है कि आप इसे जरूर लें, क्योंकि इसमें अगर आपका पार्शियल या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाता है 50% या उससे ऊपर, तो उस केस में भी आपको एक हैंडसम अमाउंट मिल जाता है जितने का आपने राइडर ले रखा है। और इसमें एक और बेनिफिट मिलता है कि डिसेबिलिटी डिक्लेयर होने के बाद जितने भी प्रीमियम बचे हैं आपके देने के लिए आपके टर्म इंश्योरेंस के लिए, वो पूरा वेव ऑफ हो जाता है। वो प्रीमियम आपको पे नहीं करना पड़ता है और बदले में आपने जितने का राइडर लिया हुआ है वो बेस अमाउंट मिल जाता है, प्लस इंश्योरर का जब भी डेथ होगा तो जितने का उसने लाइफ कवर लिया है वो अमाउंट तो अलग से मिलेगा ही। ऐसे ही 2 और राइडर होते हैं, टर्मिनल इलनेस राइडर एंड प्रीमियम डिले बाय 12 मंथ राइडर। टर्मिनल इलनेस क्या होता है? टर्मिनल इलनेस में ऐसी गंभीर बीमारी जिसमें पेशेंट का लाइफ स्पैन डिक्लेयर हो जाए, यानी अगर वो अगले 15 दिन, 1 महीना, 6 महीना, साल भर के अंदर कभी भी उसका डेथ हो सका है, ऐसा अगर डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया, जैसे कि लास्ट स्टेज कैंसर, तो ऐसी बीमारियों में ये टर्मिनल इलनेस डिक्लेयर होते ही जितना भी लाइफ कवर जितने बेस अमाउंट का है उसका 50% आपको तुरंत मिल जाता है, 50% इंश्योरर के डेथ के बाद मिलता है। और इसमें भी जैसे ही टर्मिनल इलनेस डिक्लेयर होगा वैसे ही आगे के सारे प्रीमियम वेव ऑफ हो जाते हैं। और डिले प्रीमियम बाय 12 मंथ राइडर में आपका पॉलिसी अगर चलते हुए 5 साल हो गया है, उसके बाद हर 5 साल के गैप पर आप इनडिफिनिट टाइम जितनी बार चाहे उतनी बार प्रीमियम को 12 मंथ से डिले कर सकते हैं। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज, कोई इंटरेस्ट, कोई पेनल्टी नहीं लगता है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे वादा किया था कि लास्ट में आपको एक बोनस टिप भी दूंगा, तो ये बोनस टिप है आप जब टर्म इंश्योरेंस स्टार्ट करने जा रहे होगे उस समय का। तो टर्म इंश्योरेंस लेते समय आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, उस एप्लीकेशन फॉर्म में जितना भी डिटेल मांगा गया है वो बिल्कुल ईमानदारी से भरें, चाहे वो स्मोकिंग के बारे में हो, ड्रिंकिंग के बारे में हो। आपको जिससे छुपाना है, घर वालों से छुपाना है, जहां भी छुपाना है छुपाइए, एप्लीकेशन फॉर्म किसी को मत पढ़ने दीजिए, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को सब कुछ बिल्कुल सही सही डिक्लेयर करिए, वरना लास्ट में अगर इंश्योरर को कुछ हो गया तो ये क्लेम अमाउंट मिलने में प्रॉब्लम होता है। और आप ये मत सोचिए कि किसी का स्मोकिंग और ड्रिंकिंग हैबिट इंश्योरेंस कंपनी को कैसे मालूम चलेगा। उनका वो बिजनेस है, वो अपने पैसे को बचाने के लिए आपके अंदर की जितनी कमियां हैं उस पॉलिसी में जितने भी चीज दिए गए हैं वो खोजते हैं कि कोई एक कमी मिल जाए जिससे पैसा कुछ कट जाए या हम क्लेम
भी पास ना करना पड़े। तो आप ऐसा एक भी मौका टर्म इंश्योरेंस कंपनी को ना दें। जितना भी एप्लीकेशन फॉर्म में जो कुछ भी पूछा गया है सब कुछ डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म में भरें और बिल्कुल सच सच भरें। कई बार प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, पिछले कुछ महीने या साल में कोई सर्जरी हुआ है, कोई मेजर इलनेस हुआ है, ये सब भी पूछा जाता है। आप सारा डिटेल बिल्कुल ईमानदारी के साथ भरें। तो ये इस वीडियो में पूरा डिटेल कवर हो गया टर्म इंश्योरेंस के बारे में और कैसे उसे लेना है। इस पूरे वीडियो में जितने भी कंटेंट था उसमें कहीं भी आपको कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, अपने मन में मत रखिए, उसे पूछिए ताकि मैं उसे कमेंट में क्लियर कर सकूं। या फिर मुझे लगता है कि आपको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना करके डाल दूंगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह के सारे इंफॉर्मेशनल वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप इसे आगे भी पहुंचाते रहें। उसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कर दीजिए। अभी के लिए चलता हूं, जल्द ही नए टॉपिक पर नया वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक सेफ रहिए, हेल्दी रहिए और बहुत ही ज्यादा खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।